हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 11 प्रॉफिट एंड लॉस यूनिट का वर्कशीट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहाँ मिल जाएगा और आने वाले वीडियोस के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। एक यहाँ पर टेबल बना हुआ है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। या तो प्रॉफिट वाले में भरना है या तो लॉस वाले में भरना है, दोनों में नहीं भरना है। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके लिए किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस हम लोग का गिवन है ₹545 और सेलिंग प्राइस गिवन है ₹630। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट वर्क हम लोगों का है पता करना कौन ग्रेटर है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो ऐसे केस में हम लोगों को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अभी डेफिनेशन में आपको बताया गया था चैप्टर के डेफिनेशन, चैप्टर में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, कि प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्यों होगा, क्योंकि जो ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो प्रॉफिट जब होता है तो जितने में सेल करते हैं यानी सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है, तो सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों का सेलिंग प्राइस कितना है, ₹630। तो 630 में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे रुपीज़ कितना को, 545 को। आप सामने भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर रफ में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रफ में सब्ट्रैक्ट किए तो कितना वैल्यू आ गया यहाँ पर, 85। तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का आंसर इसलिए यहाँ पर हम लोग का ब्लैंक में भरा हुआ है, कितना, 85 रुपीज़ भरा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 45 है और सेलिंग प्राइस जो है वो 58 रुपीज़ है। तो सेलिंग प्राइस फिर से ग्रेटर हो गया कॉस्ट प्राइस से, तो हम लोग को हो जाएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 58 में से 45 को, क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। रफ में देख सकते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, तो आ गया ₹13। ये हम लोग का बी नंबर का आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर क्वेश्चन में जस्ट ऑपोजिट हो रहा है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस है ₹146 और सेलिंग प्राइस है ₹135। तो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो जाएगा सेलिंग प्राइस से, उस समय हम लोग को क्या होगा, लॉस होगा। यानी कि ज़्यादा दाम में खरीद के कम दाम में सेल कर रहा है, तो हम लोग को लॉस हो जाएगा। और लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। CP ग्रेटर है, ग्रेटर वाले में से स्मॉलर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि ₹146 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ₹135। तो सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू कितना आ जाता है, सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू आ जाता है ₹11। तो यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन नंबर सी में ₹11 का लॉस हो गया। अब नंबर डी में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डी में हम लोग का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹1300 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹1420। तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो रहा है कॉस्ट प्राइस से, तो इस सिचुएशन में हम लोग को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ, ₹1420 और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ ₹1300। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ पर हम लोग को आंसर मिल जाएगा ₹120। तो ₹120 का प्रॉफिट हो रहा है हम लोग को डी नंबर क्वेश्चन में। अब हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ई नंबर। ई नंबर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस हम लोग को दिया हुआ है ₹25। 25.00 का मतलब होता है 25, और सेलिंग प्राइस हम लोग को दिया हुआ है ₹23.50। यानी कि यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है, ग्रेटर है सेलिंग प्राइस। तो हम लोग को लॉस हो जाएगा, और लॉस का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹25। 25 रुपीज़ में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे ₹23.50 को। रफ में आप देख सकते हैं, रफ में सब्ट्रैक्ट किया गया है 25.00 में से 23.50 को। तो 0 में से 0 गया, 0 बचा, 10 में से 5 गया, 5 बचा, और 5 में से 4 यहाँ पर हो गया क्योंकि कैरी ओवर हो गया था। यहाँ पर 0 में 10
10 में से 5 गया था तो 5 बचा था, 4 में 3 गया 1 बचा, और यहाँ पर 2 में से 2 गया तो 0 बचा। तो अगर ये सब्ट्रैक्शन आपको डेसिमल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं आता है तो उसके भी वीडियोज़ मेरे चैनल में बने हुए प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ गया, रुपीज़ 1.50, 1.50 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे अगर जीरो रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, और लास्ट में जो जीरो रहता है उसका भी कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो नंबर ई का आंसर हम लोग का हो गया रुपीज़ 1.50। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। ए नंबर क्वेश्चन में बोला गया है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹50.50 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹65, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फिर से फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है बुक का कितना, ₹50.50, और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है बुक का कितना, 65 को मैंने इस तरह जानबूझ के लिखा है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना आसान होगा। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप रफ में देख सकते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो और पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग का यहाँ पर लेस वैल्यू है, ₹50 लेस वैल्यू हो गया, और सेलिंग प्राइस ग्रेटर वैल्यू हो गया 65। ऐसे नहीं समझना है कि 65 है, यहाँ बुक में जैसे लिखा हुआ है 65, तो 65 का मतलब स्मॉलर वैल्यू हो गया क्योंकि 2 ही डिजिट है। यहाँ 50 है और यहाँ 65 है, तो 65 ग्रेटर होता है 50 से। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹50 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹65। तो सेलिंग प्राइस जब ग्रेटर हो और कॉस्ट प्राइस जब स्मॉलर हो, उस केस में हम लोगों को क्या हो जाता है, उस केस में होता है हम लोग को प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो रफ में इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, या आप सामने में यहाँ पर ऊपर सेलिंग प्राइस इस तरह करके और नीचे कॉस्ट प्राइस करके सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा वैल्यू यहाँ पर, ₹65 हम लोग का क्या है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं ₹50.50 जो हम लोग का क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यूज़ कितना आ गया, ₹14.50। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब इस सब्ट्रैक्शन को भी थोड़ा समझ लेंगे जिसको कन्फ्यूज़न है। क्या हो रहा है यहाँ, 65.00 इस तरह से लिख दिए, डेसिमल को सीधे में लिखना है। अब जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट करने पर जीरो आया, यहाँ जीरो है तो कैरी ओवर हो जाएगा, बोरो करेंगे इससे तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 5 हो गया, चला गया तो 5 बचा। फिर यहाँ पर क्योंकि कैरी ओवर चल के यहाँ 10 हो गया था तो यहाँ पर 4 हो चुका है, तो 4 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है जीरो तो 4 बच रहा है, और 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 1 बच रहा है, यानी कि 14.50 अल्टीमेटली हम लोग का प्रॉफिट हो गया इस क्वेश्चन में। ये हम लोग का आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ डॉल इज ₹195 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹181.50, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट होगा कि लॉस, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख देंगे कॉस्ट प्राइस डॉल का कितना हो जाएगा, ₹195, और सेलिंग प्राइस ऑफ अ डॉल कितना दिया हुआ है, ₹181.50। तो हम लोगों को यहाँ ध्यान देना है कि ग्रेटर वैल्यू कौन है, 195 ग्रेटर वैल्यू है, 181 स्मॉलर वैल्यू है, क्योंकि 181 का वैल्यू स्मॉलर होता है। यहाँ पर ये नहीं देखना डिजिट्स ज़्यादा है तो ये ग्रेटर हो गया। कुछ बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पर डिजिट्स ज़्यादा है तो ये वाला ग्रेटर लग रहा है, तो वैसे करना नहीं है। ये डेसिमल से पहले वाला डिजिट, क्योंकि इसमें भी डेसिमल है, जितने भी होल नंबर्स होते हैं उसमें डेसिमल रहता है। जैसे 195 है तो इसमें डेसिमल यहाँ पर दे सकते हैं एंड में, और जितना जीरोज़ हम लोग को रिक्वायर हो उतना जीरोज़ दे सकते हैं, क्योंकि इन जीरोज़ का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पर 2 जीरोज़ दे दिए हैं, क्योंकि दूसरे वाले में एसपी में हम लोग को डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो अब क्या देखना है हम लोगों को, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो रहा है
और सेलिंग प्राइस स्मॉलर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लॉस होगा। और लॉस का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, लॉस का फॉर्मूला हो जाता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है हम लोग को 195 रुपीज़ 195, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हम लोग का रुपीज़ 181.50। इसमें 0.00 करके भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखने से ये गलत नहीं है, रफ में आप कर लेंगे। 195 है, 195 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 181.50। तो इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे जीरो है, जीरो में से जीरो गया, जीरो बचा। यहाँ 10 होगा, 1 बोरो कर लेंगे तो 0 10 बन जाएगा। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, 5 बचेगा, और यहाँ डेसिमल की सीधे में डेसिमल दे देंगे। अब यहाँ 4 बच गया, 4 में से 1 गया, 3 बच गया हम लोगों के पास, और ये 9 में से 8 गया तो 1 बच गया है। तो और यहाँ 1 में से 1 गया 0, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर हम लोग को 13.50 मिल रहा है यहाँ पर। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ₹13.50, 13 रुपीज़ 50 का लॉस हो रहा है अगर इस डॉल को परचेज किया जा रहा है 195 रुपीज़ में और सेल किया जा रहा है 181.50 में। अब क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी में बोला गया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹19 एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹24। इज देयर अ गेन और लॉस, हाउ मच। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर गेन हो रहा है तो बताना है कि गेन हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो बताना है लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, ₹19 दिया हुआ है, 19 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹24, तो 24 हो गया। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उसको गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो सिंस एसपी इज ग्रेटर देन, एसपी ग्रेटर है सीपी से, इसलिए हम लोग को क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, गेन। ये हम लोग का फर्स्ट आंसर हो गया। अब गेन कितना हो रहा है वो भी निकालना है। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, गेन और प्रॉफिट दोनों एक ही चीज़ होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। गेन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हम लोग का कितना दिया हुआ है, 24 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस हम लोग का दिया हुआ है कितना, 19 रुपीज़। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आता है 5 रुपीज़। तो 5 रुपीज़ का गेन हो रहा है इस क्वेश्चन में। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट। क्या बोला जा रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज ₹12,450 इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹12,075, व्हाट इज द गेन और लॉस। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों हम लोगों को गिवन है। कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है वॉशिंग मशीन का, ₹12,450, और सेलिंग प्राइस हम लोग का गिवन है ₹12,075। तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू ग्रेटर है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है। तो कॉस्ट प्राइस जब ग्रेटर हो सेलिंग प्राइस से, तो उस केस में हम लोग को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस निकालने का क्या तरीका है कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कॉस्ट प्राइस क्या है हम लोग का, कॉस्ट प्राइस है हम लोग का ₹12,450, और सेलिंग प्राइस है ₹12,075। इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 12,450 में से 12,075 सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन, आसान सा सब्ट्रैक्शन है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ₹375 हम लोगों का आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। यानी कि क्वेश्चन नंबर डी में हम लोगों को लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है ₹375 का। That's all. We will meet again some other video. Share this video with your friends and keep watching.